आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार मल्टीप्लिकेशन को दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आज फिर मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेनली इसमें हर कंटेंट मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मेन होता है दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर, यानी कि जैसे हम A क्रॉस B यानी कि A और B की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है C। तो इनमें मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब A जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में सेम होंगी। जैसे यहाँ भी नंबर ऑफ रोज n है और यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम्स n है। अगर ये दोनों सेम है तब तो उस केस में मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। जैसे अब इसका ऑर्डर m क्रॉस n, इसका ऑर्डर n क्रॉस p, तो जब यहाँ पे ये दोनों सेम है तब हमारी जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p, यानी कि इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी और इस मैट्रिक्स के कॉलम इसके कॉलम्स बन जाएंगे। अब आगे जैसे हम कल एक एग्जांपल लिया था उसी को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो हमें मल्टीप्लाई करनी है ये दो मैट्रिक्स 1 2 3 4 और यहाँ एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 4। अब हम इन्हें सोल्व करें तो कैसे चलती है, मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम चलती है। जैसे हमें ये हमारा एलिमेंट A11 है, तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए पहले यहाँ से जैसे ये एलिमेंट इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये एलिमेंट इसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 1 की 2 से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 सेम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1, 2 की 4 से प्लस 2 4 जा सेम। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सिमिलरली हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 प्लस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। अब इन्हें ऐड कर देते हैं तो 2 6 जा 2 और 6 8, 1 और 8 9, 6 और 12 18, 3 और 6 19। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन चलती है। अब जैसे हमारा इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 और इसका भी 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे जो ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हुई। और यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारा नए ऑर्डर होता है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की यहाँ मल्टीप्लाई आएगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे पहला एलिमेंट पहले को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को, तो इस तरीके से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखते हैं कि कब मल्टीप्लाई होती है और कब मल्टीप्लाई नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। जैसे इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर हुआ 3 इंटू 1।
तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 3 रोज हैं, तब मल्टीप्लाई होगी और हमारी जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो होगी 1 क्रॉस 1 की। तो यानी कि 1 रो है, 1 कॉलम्स है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 की 4 से प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, तो कितना हुआ, 4 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, कितना, तो 18 और 10 28 और 4 कितना हुआ, 32। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई वो 1 क्रॉस 1 की आई। यानी कि जब भी हम कभी किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसके ऑर्डर को चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसे 1 2 3, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम थे, इसमें 3 रो 1 कॉलम थे, तो यहाँ 3 3 जब सेम है तो इसलिए जो नई मैट्रिक्स जनरेट हुई उसका ऑर्डर आया 1 क्रॉस 1 का। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की 4 से, मैंने कहा था कि जैसे यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ भी 3 एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा एलिमेंट दूसरे को, तीसरा एलिमेंट तीसरे को, और तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, तब हमारी नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमारे पास कहीं ऐसा ले लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3 इंटू 1। अब यहाँ पे देखते हैं 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 इंटू 3 या 1 क्रॉस 3। अब यहाँ पे भी सेम है, जैसे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज क्योंकि सेम है, तब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो मैट्रिक्स हमारी जनरेट होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। जैसे 1 की पहले 4 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक सिंगल ही एलिमेंट आएगा। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो की बारी आई तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे जो हमारी नई मैट्रिक्स जनरेट आई वो 4 5 6 8 10 12 12 15 और 18। तो इसका जो ऑर्डर आया 3 क्रॉस 3 आया। इस तरीके से आप सभी को अब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा थर्ड ऑपरेशन। पहले में मैंने एडिशन बताया, सेकंड वाले में सब्ट्रैक्शन, और थर्ड जो था मल्टीप्लिकेशन का इसका ऑपरेशन आया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब अगले की बात करते हैं तो वो आ जाता है अब ये क्या होता है ट्रांसपोज। ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम इसे ए ट्रांसपोज या इस फॉर्म में भी डिनोट कर देते हैं, ए ट्रांसपोज या ए से हम इसे डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब मान लो मुझे इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम करना और कॉलम को रो करना। जैसे फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये निकल गया हमारा ट्रांसपोज। अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक मैट्रिक्स ले ली। मान लो हमने मान लिया इसे बी। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं बी ट्रांसपोज, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दी, तीसरी रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दी। तो इस तरीके से हम जो है अपना रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने मान लो एक थर्ड लिया कि ये है
1 2 3, फिर तीसरी मैट्रिक्स आ गई। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज में, तब उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर हम मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, या इस पे 2 टाइप के हमारे टाइप हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम इसकी बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने खुद के इक्वल है या खुद के सेम आ जाता है, तब ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 4। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से अगर हम ये और ये दोनों मैट्रिक्स देखते हैं तो आपस में दोनों कैसी हैं? सेम है। तो ये किसके इक्वल आ गई? ए के। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा खुद के इक्वल है, तब हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब क्लियर होगा? तो यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, तब उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसी बेस पे एक मैट्रिक्स और होती है जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अंदर हम जब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, तो इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है, जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तब इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू, अगर हमारे पास कहीं है 0 2 -2 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें ए ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अगर हम देखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसे देखें तो जैसे मान लो ये है तो सेम, लेकिन क्या है? माइनस का डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? जो मैट्रिक्स के एलिमेंट प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे। तो ये सेम आ गया, तो इस चीज को क्या पढ़ेंगे? माइनस ए। तो एक बार फिर देखते हैं। तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के इक्वल है, तब उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू में अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके अपने सेम हो लेकिन माइनस में आए, तब उस चीज को हम स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे इफ ए ट्रांसपोज ए है तो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, तब वो स्क्यू है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज निकाला सेम आ गया, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाला तो सेम तो आया, लेकिन साइन चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जैसे मेनली एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में कन्वर्ट करना, जिसका एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो एक्सप्रेस a matrix as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। जब हम इसे देखते हैं, इसमें मेनली क्या होगा? पहला हमें मालूम है A एक मैट्रिक्स है। अब A को जब हम लिख सकते हैं, तो अगर मान लो कोई भी पार्ट है,
जैसे हमारे पास 1 है तो 1 का मतलब हाफ प्लस हाफ होता है। ऐसे ही सेम अगर हम a को चाहें तो इसे भी कितना लिख सकते हैं, हाफ a प्लस माइनस हाफ a हो गया। अब अगर हम इसमें से एक यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस कर दें और यहाँ a का ट्रांसपोज माइनस कर दें, तब ये वाली हमारी मैट्रिक्स जो आएगी उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस वाली को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम बात करते हैं मेनली, जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स A है, इसका हाफ A और हाफ B। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी पार्ट को दो पार्टों में कर दिया, आधा इधर आधा इधर, तो पूरा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हाफ बाहर ले रखा है, यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि जब हम A ट्रांसपोज इधर ऐड कर रहे हैं उधर सब ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर A से ये ट्रांसपोज कैंसिल हो रहा है तब भी हाफ A और हाफ A होगा, क्योंकि हाफ हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका हाफ पार्ट सिमेट्रिक होगा और हाफ पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम इस पे एक क्वेश्चन को लेकर के चलें, तो जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, पहला A कोई मैट्रिक्स है जिसे हमने लिख दिया 1 2 3 4। अब हमें किसे निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, A ट्रांसपोज की। तो A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को, ये हमारा A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज अगर हमें सिमेट्रिक निकालना है तो ये निकालना है, स्क्यू निकालना है तो ये निकालना है। तो जैसे हमने निकाला A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4। जब हम यहाँ लिखते हैं तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 3 2 5 और 4 4 8। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि जैसे A प्लस A ट्रांसपोज कितना हुआ, 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4। तो जब 1, मैंने कहा था कि जब एडिशन करते हैं 1 1 का 1 1 के साथ होगा, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 4 8। अब ये निकल गया। अगला क्या निकालना है हमें, A माइनस A ट्रांसपोज। अब सेम जैसे हमने अभी किया था, वन 3 2 4, तो इससे जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 4 0। तो ये आ गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, ये आ गया A माइनस A ट्रांसपोज। अब अगर हमें यहाँ दोनों को दो पार्टों में डिवाइड करना हो, A इक्वल टू क्या था, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब जब इसे हाफ लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ 1 2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 2 5 5 8 प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू 0 माइनस 1 1 0। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि मेनली जैसे आगे कंटिन्यू करें तो हाफ से जब यहाँ लिखा A इक्वल टू कितना हुआ, 1 5/2 5/2 और 4 प्लस, अब इसे लिखते हैं तो 0 माइनस 1/2 1/2 0। तो ये मैट्रिक्स मान लो एक को हमने लिख दिया, इसे मान लिया P और इसे मान लिया
Q, तो P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बार फिर देखते हैं, जैसे उसने कहा था कि एक्सप्रेस करो इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, तो हमने एक एग्जांपल लिया A = 1 2 3 4। तो जब हमें इसके लिए जरूरत थी A + A ट्रांसपोज की, तो पहले A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। A ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो, जैसे 1 2 रो थी तो कॉलम बना दी, ये भी रो थी कॉलम बना दी। इसके बाद A + A ट्रांसपोज निकाल दिया। तो जब इन दोनों में ये है A, ये A ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 5 4 4 8। A - A ट्रांसपोज 1 में से 1 माइनस करा 0, 2 में से 3 माइनस करा -1, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। अब जब हमें लिखना था कि इसे दो पार्टों में स्प्लिट करना था, एक पार्ट सिमेट्रिक हो और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो जब हम सिमेट्रिक के लिए ये फॉर्मूला यूज करा, हाफ A + A ट्रांसपोज, हाफ A - A ट्रांसपोज। A + A ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ से उठा करके इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, और A - A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, इसे उठा के यहाँ पुट कर दिया। जब इसे हमने 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 को डिवाइड करा 1, 2 से 5 को डिवाइड करा 5/2, 2 से 5 को 5/2, 2 से 8 को 4। सेम 2 से 0 को 0, 2 से -1 को -1/2, 2 से 1 को तो 1/2 और 0। तो ये आ गया। इस मैट्रिक्स को हम हमेशा सिमेट्रिक कहेंगे और उस वाली को स्क्यू कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे P का तो P आएगा, और Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो Q आएगा। अब देखो चेक करना हो तो 1 + 0 1 हो गया, 5/2 में से 1/2 गया तो 4/2, 4/2 2। अब 5/2 + 1/2 6/2, 2 से डिवाइड करा तो 3, 4 + 0 4। तो जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फिर से वो A मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है। इसलिए हम जब बात कर रहे हैं तो ये वाली मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को P दिया और इसे स्क्यू दिया, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें मेनली जैसे हमने बताया कि आज की पूरी क्लास में मैंने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया और ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट दिया। तो अब तक मैंने मेनली, ये हमारी 3rd वीडियो है से मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो इसमें आप एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3 जो है NCERT वाली एक्सरसाइज से कर सकते हैं। कल हम फिर इसके जैसे कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।